Hi guys, welcome to MB's Man Cave and happy anniversary. जी हाँ, हैप्पी एनिवर्सरी ऑफ लॉकडाउन। 1 साल हो गया है लॉकडाउन हुए हुए। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था पहली बार, हमारी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई थी। उस चेंज का जो असर है वो हम आज भी देखते हैं। 1 साल हो गया है कोरोना वायरस कोविड-19 को हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट बने हुए। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि अब वैक्सीन आ चुकी है एंड जैसे जैसे नेक्स्ट फेजेस आते रहेंगे, आपका भी नंबर आ जाएगा वैक्सीन लगवाने का, मेरा भी नंबर आएगा, डेफिनेटली मैं ज़रूर लगवाऊंगा। बट कुछ डाउट्स हैं लोगों के मन में, कुछ एप्रीहेंशंस हैं, स्पेशली जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, उनके मन में कुछ डाउट्स हैं कि क्या जो लोग अल्कोहल पीते हैं उनके लिए कोविड वैक्सीन सेफ़ है। जब आप वैक्सीन लगवा लेते हैं तो उसके बाद कितने दिन के बाद आप अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हैं। ये कुछ डाउट्स हैं लोगों के मन में जो मेरे सामने आए। मेरे भी मन में डाउट्स हैं, टू बी ऑनेस्ट। सो आई थॉट व्हाई नॉट सीक एडवाइस फ्रॉम एन एक्सपर्ट। मैंने बात करी इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड लिवर एक्सपर्ट डॉक्टर विपिन विभूते से, और उनसे जाना कि जो रेगुलर ड्रिंकर्स हैं उनको कोविड वैक्सीन कैसे अफेक्ट करेगी और क्या डिफरेंट है हम लोगों के लिए जो रेगुलर ड्रिंक करते हैं, एंड वेदर वी शुड टेक वैक्सीन और नॉट, और अगर लेते हैं तो क्या प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए। चलिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं डॉक्टर विपिन विभूते के पास, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को आज के हमारे स्पॉन्सर्स के बारे में बताना चाहूँगा। हमारा आज का वीडियो स्पॉन्सर किया है हेल्दीमेंट्स ने। साल 2020 ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ सिखाई है वो है कि अपनी हेल्थ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू फिजिकल एक्सरसाइज एज वेल, बट एट द सेम टाइम अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग करना, सही न्यूट्रिशंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहीं पर हेल्दीमेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दीमेंट्स आपकी डेली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में मदद करता है, क्योंकि वो न्यूट्रिशनल्स हमें हमारी जो डेली डाइट है उससे नहीं मिलते। एंड दे हैव अ वेराइटी ऑफ सप्लीमेंट्स जो कि आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, जैसे कि हेयर विटामिन विच हेल्प्स यू इन हेयर फॉल। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ पिछले 2 महीने से, एंड आई हैव सीन सम इम्प्रूवमेंट in my hair health. They also have immune support, which is extremely important in today's scenario, especially जहाँ हम जी रहे हैं कोविड के दौरान। चाहे आपने वैक्सीन लगाई है या नहीं लगाई है, even after that it is important to build your immunity, and I think immune support will definitely help with that. And apple cider vinegar जो कि आपके वेट लॉस में हेल्प करता है, और भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं। Go to their website and check it out. The best thing I like about Healthyments is कि जो भी आप supplements लेते हैं, they come in the form of chewable gummies. They are not tablets जिसे आपको लेना पड़ेगा. They are very tasty and extremely healthy. So go to the website, check it out. Link in the description. और अगर आप कोड यूज़ करते हैं MB's Man Cave, then you will get a discount as well. Hi Dr. Vibhute, how are you? I'm good, Manish. इट्स ग्रेट टू कनेक्टिंग विद यू, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारे चैनल पे हमारी मैन केव में पीने वाले तो रोज़ होते हैं, बट पीने वाले को एडवाइस देने के लिए कोई मेडिकल एक्सपर्ट, एंड नॉट जस्ट एनी मेडिकल एक्सपर्ट बट वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल एक्सपर्ट्स जो हमारी कंट्री में हैं। सो वेलकम टू द मैन केव एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर गाइडेंस। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो आई एम श्योर ऑडियंस के मन में, सबके मन में होगा, कि भाई जो आपके फ्रेंड्स होंगे वो आपसे पूछते होंगे कि यार आज मैं 3 पैक पी रहा हूँ, मेरी बीवी मना कर रही है, उसको समझाओ कि कुछ नहीं होता है, सेफ है पीना। आपके साथ होता है कभी ऐसा? एब्सोल्युटली, बहुत बार होता है। और जब भी मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, जब भी वो लिवर का डॉक्टर सुनते हैं तब ये क्वेश्चन हमेशा उनके मन में आता है कि भाई अल्कोहल से ही लिवर खराब होता है ना, बाकी चीजों से नहीं होता है ना। और इनको थोड़ा समझाओ कि कैसे पीना है, कितना पीना है, और उनको बोल ही दो कि पीना ही नहीं चाहिए। तो ये बहुत बार होता है। And whenever I go to friend circle, they said tell me our wife or whoever is there कि दारू से कुछ नहीं होता है, मैं हूँ ना, मेरा फ्रेंड है, मैं तो कर दूंगा। So yeah, many a times I face this problem. So कितनी बार आप सक्सेसफुल होते हैं उनको समझाने में, बीवियों को? It's tough to do things, but whenever I get a chance, I throw the light
that how alcohol and how much alcohol is the safe and how it damage the liver. So I don't know how many have improved after that, but many of my friends they are following guidelines कि जो liver के लिए safe है. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड आई थिंक इस टॉपिक पर भी हम एक अलग से कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, लिवर यू नो एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ योर लिवर. ऑफ कोर्स दैट इज़ योर फोर्टे, और हम एक इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए. आज जो हम सोच रहे थे, हम डिस्कशन कर रहे थे दैट यू नो ऑफ कोर्स वी आर लिविंग थ्रू अ पैंडेमिक. एक ऐसा पैंडेमिक शायद हमने अपने लाइफ टाइम में कभी नहीं देखा इससे पहले, और अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता इस बीमारी के बारे में. बट नाउ देयर इज़ अ वैक्सीनेशन विच विल हेल्प अस फाइट थ्रू दिस पैंडेमिक. बट कई लोग सोचते हैं कि भाई हम तो ड्रिंक करते हैं और अल्कोहल जो होती है वो ऑलरेडी एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट होती है, वो एक तरह से सैनिटाइज़र का काम करती है अंदर की ऑर्गन्स के लिए. जो लोग ड्रिंक करते हैं नॉर्मली, क्या उनको वैक्सीन लगाने की ज़रूरत है या नहीं है? क्या वो स्किप कर सकते हैं वैक्सीन को? इन जनरल जो भी शराब है, अल्कोहल अवेलेबल है और जिस तरह से हम पीते हैं उससे तो हमारी इम्यूनिटी डेफिनेटली कम होती है, क्योंकि अल्कोहल इन जनरल लीवर में मेटाबोलाइज होता है, जो हम डिटेल में और एक वीडियो में बात करेंगे जैसे आपने बोला. तो जो लीवर ही मेनली जो आपका इम्यूनिटी है, जो इम्यून रिस्पॉन्स है, जो भी आप वैक्सीन्स लेते हो उसके बाद का जो रिस्पॉन्स है उसके लिए बहुत जरूरी होता है. तो जब भी कोई भी हेवी ड्रिंकर होता है, रेगुलर ड्रिंकर होता है, उसकी इम्यूनिटी बाकी लोगों से थोड़ी सी कमी होती है. तो ऐसा माना जाता है कि जो भी हेवी ड्रिंकर्स हैं उन्होंने तो डेफिनेटली ये वैक्सीन लगवाना चाहिए, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम है, इरिस्पेक्टिव ऑफ उनको कोई कोमॉर्बिडिटीज लाइक डायबिटिक, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल और बाकी बीमारियां है या नहीं है. तो अभी ऐसा कोई जनरलाइज गाइडलाइंस नहीं है या कोई एविडेंस नहीं है कि जो अल्कोहल पीते हैं उन्होंने वैक्सीन का टीका नहीं लगना चाहिए. लेकिन हाँ, जब उनको अल्कोहल के वजह से लीवर में कोई प्रॉब्लम है, लीवर की कोई बीमारी है, तो वैक्सीन का रिस्पॉन्स जैसे नॉर्मल लोगों में आना चाहिए कि या जिसकी इम्यूनिटी नॉर्मल है उन लोगों में आना चाहिए, वैसा नहीं आएगा. लेकिन इसका हमारे पास कोई डेटा नहीं है, कोई फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन तब तक आप वैक्सीन का एंजॉय कर सकते हो. शायद उसका फायदा तो हमें पता नहीं है, लेकिन नुकसान तो डेफिनेटली नहीं है. नुकसान डेफिनेटली नहीं है, लेकिन कैन वी बी श्योर कि जो इंसान रेगुलरली ड्रिंक करता है, रोज़ ड्रिंक करता है, 1 पैक 2 पैक या उससे ज़्यादा अगर ड्रिंक करते हैं, कैन वी बी श्योर कि वैक्सीन लगाने से उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा? जैसे मैंने बोला कि अल्कोहल के वजह से आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी इम्यून रिस्पॉन्स कम होता है, और जब भी ये कम होता है और आप टीका लगवाते हो या वैक्सीन लेते हो, तो हमारे पास 2 तरह के वैक्सीन है. एक है कोविशील्ड कि जो कोरोना वायरस को एक वेक्टर बना के, एक चिंपांजी एडिनोवायरस को वो चिपका के अटैच करके हमारे बॉडी के अंदर छोड़ा होता है. सो आपको शायद कोरोना वायरस से ज्यादा प्रॉब्लम्स, एडवर्स इफेक्ट्स नहीं हो सकते, लेकिन जो चिंपांजी का एडिनोवायरस है उससे आपको थोड़ी बहुत फ्लू लाइक सिम्टम्स लाइक फीवर, बॉडी एक, हेडेक, समटाइम्स वोमिटिंग, इसी तरह से कुछ सिम्टम्स, लक्षण आपको दिख सकते हैं. लेकिन कोरोना के वजह से जो सिम्टम्स है वो शायद आपको नहीं दिखाई देंगे. तो जो भारत बायोटेक का जो वैक्सीन है कोवैक्स, वो डेफिनेटली आप ले सकते हो, बिकॉज इट इज एन इनएक्टिवेटेड और किल्ड कोरोना वायरस या कोरोना वायरस के जो प्रोटीनियस मटेरियल है वो उसके अंदर होते हैं, वो आपके बॉडी के अंदर डायरेक्ट जाके आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं. तो वैसे तो एडवर्स इफेक्ट होना नहीं चाहिए प्रैक्टिकली, और होगा तो भी बहुत ही माइल्ड टाइप ऑफ सिम्टम्स आप आओगे जो आप इजीली मॉनिटर कर सकते हो. राइट, सो बहुत ही माइल्ड एंड बहुत ही शॉर्ट टर्म से, लॉन्ग टर्म में कोई उसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए. और इसी से हमारी जो सबसे मेन क्वेश्चन, आई थिंक जो सबसे काम की बात है वो आती है कि कई रूमर्स आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि जब आप वैक्सीन ले लेते हो तो आप ड्रिंक नहीं कर सकते, कुछ दिन पहले ड्रिंक नहीं कर सकते और कुछ दिन बाद भी. ऑलमोस्ट कई लोग कह रहे हैं कि 45 डेज़ तक आपको ड्रिंक नहीं करना चाहिए.
तो इसके बारे में थोड़ा गाइड करिए कि क्या करना चाहिए एक बार आपको वैक्सीनेशन लग जाती है तो उससे पहले और उसके बाद. It's tough question to answer everybody. So I will try to just give an scientific, practical reasons, as though हमारे पास कोई ऐसा पक्का एविडेंस नहीं है, पक्का ट्रायल नहीं है कि जिसके वजह से हम ऐसा कॉन्फिडेंटली कह पाए कि अल्कोहल में वैक्सीन के बाद अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, पहले अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, या अल्कोहल लेने से कोई एडवर्स इफेक्ट्स बढ़ते हैं या हमारी इम्यूनिटी बढ़ती नहीं है. लेकिन उसमें एक फैक्ट ऐसी है कि अल्कोहल की वजह से, जैसे मैंने बोला कि आपके लीवर को इंजरी होती है, और लीवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजॉरिटी ऑफ योर इम्यूनिटी, ऑलमोस्ट 60-70%. So and it is the biggest organ in the body, and it carries a lot of various functions in the body, and most important function in the body is giving energy to each and every activity, like what we are talking now. So whatever energy we are getting it, like every car or bike requires petrol, diesel, that kind of thing. So our energy requires energy source from the liver to carry out day-to-day activities. So, and second thing is, whatever medicines you eat, take, it process in the liver to get it activated. It doesn't process directly. So if you take alcohol regularly, and if you get vaccinated and somehow your liver is affected, then your immune response may not be as good as compared to the normal healthy people. सो मतलब वैक्सीन के पहले आप ज़्यादा हेवी अल्कोहल ड्रिंकिंग करते हो, आपको लीवर को थोड़ा बहुत डैमेज है तो आपको इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आएगा, और आप वैक्सीन लेने के बाद ड्रिंक करते हो तो लीवर वर्क्स मोर टू डाइजेस्ट योर अल्कोहल. सो तो इसमें आप वैक्सीनेशन लेते हो तो उसका भी रिस्पॉन्स जितना हमें चाहिए उतना नहीं मिल सकता है. सो प्रोबेबली दैट इज व्हाई पीपल से यू शुड नॉट टेक एन अल्कोहल, बट देयर इज नो full proof or any evidence or trial that alcohol directly affects COVID vaccine or corona vaccine. So आने वाले समय में लोग बताएंगे कि भाई मैंने वैक्सीन लिया था, मैंने पिया नहीं, मैंने वैक्सीन लिया था लेकिन उसी रात में मैंने पिया, 10 दिन के बाद पिया, 1 वीक के बाद पिया, and then we will come to know that coming days we need to observe carefully. So that means अगर आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, सोच रहे हैं, then be careful, don't do something जिसके बारे में जिसकी वजह से बाद में आपको पछताना पड़े. मेक श्योर दैट आपके लिवर को इतना टाइम मिलता है, एम्पल टाइम मिलता है उस वैक्सीन को प्रोसेस करने से, या कोई भी दवाई अगर आप ले रहे हैं उसे प्रोसेस करने में. एंड इफ़ योर बॉडी इज़ रिस्पॉन्डिंग वेल, then maybe you can think about drinking, but again be careful and give your body time. That is the final message. I think take home message from here is, after vaccination, give body to boost your immune response, get liver to time to repair it and boost that vaccine's response. So everyone will get an adequate response. So number of days like 14 days, 21 days, 45 days, there are a lot of myths that you should not take the alcohol, but I don't know the exact meaning of these days. But yeah, at least you should abstain at least 2 weeks, 10 days to 15 days. I think that should be good enough to repair, boost your response after each vaccination. 10 to 15 days is the minimum time जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए. कोशिश करिए, अवॉइड करिए कि एटलीस्ट 10 से 15 दिन बिल्कुल भी मत पीजिए. उसके बाद अगर मन करता है तो पी लो, बट अगेन डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है उसके लिए. एंड आई थिंक one more thing is, and it's very important actually. So whenever you take vaccination, you are they advise to take you paracetamol or some kind of analgesic or fever ke medicines. So when you consume alcohol and you take that medicines, and 90% people they need that medicines after vaccinations, because most of them they get mild fever, body ache, headache and all these things. And in presence of alcohol, if you use this kind of medicines, there will be an adverse effects and bad adverse effects sometimes,
if you take with the alcohol, and that is one of the reason you should not at least touch the alcohol immediately after vaccination, and it's extremely important. At least till the time you are on medication, Yes. you should not touch alcohol at all. तो आप लोग ध्यान रखिए इस चीज़ का, दैट अगर आपको वैक्सीन लगी है और आपको अगर डॉक्टर ने दवाई प्रिस्क्राइब करी है, एंड इफ़ यू आर टेकिंग दैट मेडिसिन, डू नॉट take any amount of alcohol. It will not be safe for your body. I think that's extremely helpful words of advice. Thank you so much, Dr. Vibhute. Of course, हम लोग आगे भी वीडियोस बनाएंगे साथ में मिलके, हम गाइड करेंगे कि कैसे लोग अपने लिवर का ख्याल रख सकते हैं, और आपकी एक्सपर्ट एडवाइस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. बट अगर लोग जानना चाहते हैं कि how they can take care of your health, and take care of their liver through you, कैसे वो आपको ढूंढ सकते हैं on YouTube, because I know that you also make some YouTube videos, so tell people कि वो कैसे आपके चैनल पर पहुंच सकते हैं. I have started channel with my name, Dr. Bipin Vibhute, and that is India's only channel which focus on the liver health. And I have made lot of videos how to take care of your liver, because that is extremely important, because liver is an God-gifted organ. That is the only organ in the body. Even if you cut half of the liver, it grows back to normal. And at any given point of time, you require only 30-40% of the liver. So almost 60% liver is always in the reserve. There is no organ in the body that much reserve capacity. So God has also given the importance. So I feel that all people should be aware of it, and most of them they don't. Even doctor community don't know. So I thought that I'll just put some light on it and educate the people how to take care of liver, because every beautiful moment or whatever you want to enjoy, you need a healthy liver, and without healthy liver you can't enjoy your life. So how to do that one, how to get repair, and many questions whatever comes in mind. So we have videos on the YouTube. So yeah, definitely Manish ji, they can go and watch it, and if any queries, I'm always available to answer them. That's really great initiative, and yes, you can follow Dr. Vibhute on his channel. The link is in the description. उसके अलावा अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ जो आप पूछना चाहते हैं डॉक्टर से, वो भी आप कमेंट्स में छोड़ सकते हैं. वी विल ट्राई कि हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम उन क्वेश्चंस को एड्रेस करें. एनी डाउट्स जो आप लोगों के मन में हैं अपने लिवर को लेकर, अपने ड्रिंकिंग लाइफस्टाइल को लेकर, कैसे वो अफेक्ट कर सकता है आपकी हेल्थ को, वी विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. इन द मीन टाइम यू कैन गो टू डॉक्टर विभूते's चैनल, और उनके जो वीडियोज़ हैं जो उन्होंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, हो सकता है उन क्वेश्चन से आपके उन वीडियो से आपके क्वेश्चंस आंसर हो जाएं. सो डू चेक आउट हिज चैनल एज वेल. एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर विभूते फॉर बीइंग विद अस एंड हेल्पिंग अस एंड गाइडिंग अस, बिकॉज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में क्लैरिटी नहीं है ज़्यादा लोगों को, बट आपके जैसे एक्सपर्ट माइंड्स के थ्रू आई थिंक नाउ वी नो बेटर. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू जी. सो गाइस, कैसा लगा आप लोगों को आज का हमारा डिस्कशन, और क्या वीडियोस देखना चाहते हैं आप डॉक्टर बिपिन विभूते के साथ, मुझे ज़रूर बताइए. आई विल ट्राई कि उन्हें वापस लेकर आऊँ इस चैनल पर और उनके साथ कुछ और वीडियोस बनाऊँ जो डाउट्स हैं आप लोगों के मन में अल्कोहल एंड अपनी लिवर की हेल्थ को लेकर. वी विल कवर दोज टॉपिक्स इन फ्यूचर वीडियोज़. सो अगर आपके मन में कोई टॉपिक है, कोई क्वेश्चन है, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट, एंड आई विल ट्राई to answer those questions through Dr. Vipin Vibhute very soon in a future video. तो लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब भी करिए. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स.